सत्ता की ढपली, राज दरबारी, कारपोरेट की गुलामी, सत्ता की जय जयकार ये हम नहीं करते। सच लिखते हैं, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं चितवन मिश्रा। आप देख रहे हैं हंगामा 25 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना मणियाव अंतर्गत अलीगंज के सेंट एंटोनी स्कूल का मामला है, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान एक लड़के द्वारा व्हाट्सएप पर चैटिंग की गई, जिसकी शिकायत अभिभावक द्वारा स्कूल प्रशासन को दी गई। बावजूद उसके स्कूल प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। बाद में कोतवाली मणियाव को एक एप्लीकेशन के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि एक नंबर है जिस नंबर से कई बार लगातार हमारी बेटी को फोन के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी प्रथम दृश्य मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन कोतवाली प्रभारी द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, जिसमें अतिरिक्त इंस्पेक्टर अहमद को जांच सौंपी गई। अभी तक जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, उसके बाद उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया। लखनऊ कमिश्नर DK ठाकुर द्वारा संज्ञान में तो लिया गया और उसके बाद ADCP उत्तरी प्राची सिंह को इसकी कार्यवाही के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब बात यह है कि पीड़ित परिवार इतना डरा और सहमा है कि उसका कहना है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लीजिए, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद पीड़ित परिवार कैसे समझौता करेगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि उस पर कार्यवाही नहीं होती है तो हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य को फ्लाइंग कर जाएंगे और यह घटना उच्च अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी नाकामी साबित होगी। लखनऊ से रिपोर्टर वशिष्ठ चौबे। मेरा नाम मानवी द्विवेदी है और मेरी बेटी का नाम प्रिया द्विवेदी है, जो कि सेंट एंटोनी इंटर कॉलेज की छात्रा है। क्या है मामला ये है कि मेरी बेटी कक्षा नर्सरी से सेंट एंटोनी विद्यालय में पढ़ रही है और अभी तक जब इस वर्ष में ये जो घटना हुई इसी वर्ष हुई, इससे पहले अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या मुझे नहीं हुई थी। लेकिन इस साल जो ये कोरोना काल के बाद जो ये क्लासेस स्टार्ट किए गए, उसमें हमारे बेटी को भी ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी और जो शिक्षा का माध्यम था वो व्हाट्सएप था और जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी वो व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा रही थी। जी, तो इसमें घटना क्या हुआ है? मेरी बेटी जब व्हाट्सएप के माध्यम से ये पढ़ाई कर रही थी तो किसी अभिभावक का फ़ोन आया कि आप ज़रा क्या आपकी बेटी ऑनलाइन क्लास कर रही है। मैंने कहा हाँ, मेरी बेटी तो ऑनलाइन क्लास कर रही थी। उस समय बेटी का मैथ्स का क्लास चल रहा था जो अजय त्रिपाठी जी लेते हैं, वो अपनी प्रॉपर वे में अपनी क्लास ले रही थी। लेकिन जो ये सारी वारदात हुई वो वारदात हुई हिस्ट्री के ग्रुप में और ज्योग्राफी के ग्रुप में। जब उन्होंने ये कहा और तब मैंने हिस्ट्री का ग्रुप और ज्योग्राफी का ग्रुप खोला तो हम पूर्णतः स्तब्ध थे कि मेरी बेटी के बारे में इस तरह की हरकत कौन कर रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। और इस चीज़ को हमारा दिमाग बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि हम खुद शॉक्ड हो चुके थे जब हमने बेटी ने बोला मम्मी आप जाइए तुरंत मेरी इस चीज़ की कंप्लेंट कीजिए कि मेरे साथ ये क्या साजिश की जा रही है। तो तत्काल प्रभाव से हम स्कूल गए और स्कूल जाकर के हमने उनसे कहा कि मेरी बेटी के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ग्रुप में इस तरह की हरकत हो रही है, सर ये क्या हो रहा है। और जबकि उस सब्जेक्ट में एक टीचर और 2 बच्चे एडमिन थे और वो लोग कैसे उस एडमिन के साथ कैसे वो जुड़े और वो कैसे इस ग्रुप में और मेरी बेटी के लिए कैसे ये अश्लील बातें कही, इस चीज़ के बारे में मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। और जब विद्यालय से जब मैं पूछती हूँ तो उनका ये कहना है कि किसी ने ये सिस्टम को हैक किया, जबकि आप भी जानते हैं कि व्हाट्सएप बहुत सिक्योर है। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कारण थे, किस कारणवश मेरी बेटी को विद्यालय को इस तरह का टारगेट किया गया और ये इनकी मंशा क्या है, इस मंशा को मैं अभी भी नहीं समझ पाई हूँ। ये तो विद्यालय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का इसकी कार्रवाई वगैरह कराया गया है? विद्यालय से जब मैंने अपनी बेटी की शिकायत की तो विद्यालय का ये कहना था चूंकि ये मामला आपकी बेटी का है तो FIR आपको स्वयं करनी पड़ेगी। विद्यालय आपको सहयोग तो देगा लेकिन शिकायत किसी भी तरीके की मणियाव थाने में वो नहीं करेगा। ये पूरी तरह से उन्होंने उसी समय साफ कर दिया था। और मेरी मुलाकात स्कूल के प्रबंधक B एंटोनी जो ब्रदर हैं उनसे हुई थी और ऋतु मैडम जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, वो उनसे मेरी उस समय वहाँ मुलाकात हुई। तो मणियाव थाने में कितना दिन पहले आपने जो है 17 तारीख को मैंने मणियाव थाने में अपनी शिकायत दर्ज की। चूँकि मैं पूर्णतः मानसिक रूप से परेशान थी, मेरी बेटी परेशान थी, मेरा परिवार पूरी तरह से घबराया हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था।
इसकी सूचना जब मैंने मड़ियाँव थाने में दी तो मड़ियाँव थाने में मेरी बेटी की शिकायत जो थी वो दर्ज की गई, FIR लिखी गई। अच्छा, तो किसी प्रकार का मड़ियाँव थाने से कोई जांच वगैरह हो रहा है या? प्रारंभ में ये जांच मोहम्मद अहमद जी को दी गई थी, लेकिन उनसे मेरी एक बार मुलाकात भी हुई और मुलाकात होने के बाद वो बकरीद की छुट्टी पे चले गए। और जब मैं ACP साहब के पास गई और मैंने अपनी अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास गई और मैंने उनसे अपनी सारी बातें बताई, चूँकि मैं एक पीड़ित माँ हूँ तो मैं दर दर भटक रही हूँ अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उनका ये कहना था कि मोहम्मद अहमद साहब से मेरी बात हुई, आप दोनों के बीच तो समझौता हो रहा है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत 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 दुखद थी कि एक न्याय मांगने जिस हम थाने में गए थे उसका इंस्पेक्टर मेरी बेटी के लिए समझौते की बात कर रहा है। एक माँ के लिए बहुत दर्द था और इस चीज़ का मतलब एक तो ये घटना मेरे साथ होना और दूसरा इंस्पेक्टर साहब का ये कहना कि ये समझौता हो रहा है। कोई भी माँ अपनी रोटी और बेटी का सौदा कोई माँ नहीं कर सकती। नहीं, तो अहमद साहब बता रहे हैं समझौता हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर जो कि समझौता करने के लिए? जब CDR आया और मेरी बेटी का नंबर पे शारिक नाम के बच्चे के 47 कॉल थी। मेरी बेटी का ये कहना था कि मम्मी मुझे कोई बार बार कॉल कर रहा है। उसने करीबन 45 से 46 कॉल नहीं उठाई। लास्ट की कॉल उठा करके पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, आपका क्या काम है। तो वो आदमी आवाज़ बदल के बोला था जो मेरी बेटी को नहीं समझ में आया और मैं बाहर गई हुई थी। तो मेरी बेटी ने मुझे इस चीज़ की सूचना दी कि मम्मी क्या आप लोग सुरक्षित हैं? मैंने कहा हाँ बेटा बताओ क्या बात है। बोली मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ। बोली मम्मी मुझे कोई 47 कॉल कर चुका है और बार बार जब मैं उसे पूछ रही हूँ तो वो अपना नाम भी नहीं बता रहा है। तो उसने मुझे नंबर वो शेयर किया, जो नंबर मेरी बेटी ने शेयर किया था मैंने उस पर कॉल किया और जब कॉल किया तो उस लड़के ने वो फ़ोन उठाया और उसने ये बात बोली कि आई लव प्रिया, प्रिया लव्स मी, और अगर प्रिया मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं होगी। और उसने मुझे पूरी तरह से धमकाया और मेरी बेटी के लिए अब भद्दी बातें की जो एक माँ के लिए सुनना बहुत बहुत दुखद था। तो इसको लेकर आपने किसी उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया है? जब 3-4-5 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने ये इसकी शिकायत DK ठाकुर जी के यहाँ हम लोग गए। इस चीज़ के लिए समय माननीय नीरज वोरा जी ने लिया। जब मैंने उनको संज्ञान में ये बात डाली कि इस तरह की मेरे साथ घटना हुई, बेटी के साथ घटना हुई, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं उच्च अधिकारी से बात करता हूँ, समय लेता हूँ, आप अपनी बात जा कर के कहें और अपना दुख दर्द व्यक्त करें, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। तो मैं DK ठाकुर साहब के पास गई और जब मैंने अपनी सारी कहानी और अपनी एप्लीकेशन उनको दी, प्रार्थना पत्र दिया, तो उन्होंने ये जांच प्राची मैडम को सौंपी। और जब प्राची जी से उन्होंने कहा आप जाइए, अब इनसे आप मुलाकात कर लीजिए। जब मैं प्राची मैम के पास गई तो बोली आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपको पूरी तरह से न्याय मिलेगा। और मैं भी चूंकि एक महिला हूँ तो पूरी तरह से मैं आपके साथ हूँ और आपके दर्द को समझती हूँ। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से SO मड़ियाँव को बोला कि आप बेटा और उसके पिता को तत्काल प्रभाव से थाने में ना हो तो आप तुरंत लेकर के आइए। उसके 5:30 बजे के बाद मड़ियाँव थाने से मेरे पास फ़ोन आया कि लड़के के पिता और दोनों बेटे उनके वहाँ मौजूद थे, साथ में मैं भी गई। चूँकि जब मैं वहाँ गई और हम चुपचाप बैठे थे, हम उनकी बातें सुन रहे थे। SO साहब लगातार उससे पूछताछ कर रहे थे, डांट रहे थे उस बच्चे को और पूरा सहयोग SO साहब ने मुझे, मनोज सिंह जी ने सहयोग भी किया। और जब उसको डांटने लगे तो वो बिल्कुल निरंकुश बच्चे जिसे कहते हैं, और उनके पिता, सबसे बड़ी बात कि उनको पूरी तरह संरक्षण दे रहे हैं। चूंकि उनके पिता अच्छा रसूख रखते हैं, उनके पिता कमिश्नरेट ऑफिस में रेवेन्यू विभाग में नाजिर हैं, तो उनको अपने पद का अहंकार था और उन्होंने कहा जो आपको करना है आप कर लीजिए। अगर आप कमिश्नर के पास जा सकती हैं तो मैं भी कमिश्नर के पास जा सकता हूं और आपको जो कार्रवाई करनी है। और रही बात, मैं कोर्ट से अपने बच्चों को छुड़ा लूंगा। और इस चीज़ का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि उनके बेटे ने इस तरह की हरकत करी है, उनको कोई अपराध बोध नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी थे। और जब ये सारी घटना हुई तो 2 SI साहब वहाँ बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम जाने दीजिए, बच्चा है, छोटा है और आप समझौता कर लीजिए, बच्चे को माफ़ कर दीजिए। आप एक बात बताइए, 6 महीने से एक माँ पीड़ित है, एक बच्ची पीड़ित है। कौन सी माँ ऐसी होगी जो इस घटना के होने के बाद उस चीज़ का समझौता करेगी? और मुझे लगता है कि मेरी जगह पूरे लखनऊ क्या पूरे इंडिया, पूरे भारत में कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेटी का सौदा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करे और ऐसे लोगों से सुलह समझौता करे। मेरी बेटी की इज्जत खराब हुई है, इसके लिए कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं दर दर भटक रही हूँ, लोगों से गुहार लगा रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे न्याय दे, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिल पाता।
ठीक है।